हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस। बात केंद्रीय कोयला मंत्री के धनबाद आगमन की। भारत सरकार के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद दौरे पर आए तो ग्रामीण भड़क गए। ऐसा भड़के कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ मुखर तौर से नारेबाजी करने लगे, आक्रोश जताने लगे। कोयला मंत्री की मौजूदगी में ही धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, चोर, दलाल आदि शब्दों से भी उनका संबोधन किया गया। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद दौरे पर आए थे। धनबाद में जो कोयला खदान की समस्या है, भूमिगत खदानों में लगी हुई आग जो सैकड़ों साल से चली आ रही है, उसी समस्या को समझने आए थे, उसकी समस्या का समाधान निकालने आए थे और ग्रामीणों के दर्द को भी सुनने आए थे। और इसी क्रम में जब मिल रहे थे अग्नि पीड़ितों से, उसी समय हंगामा हुआ और धनबाद के सांसद का विरोध भी। अपना बात जो कह रहे हैं वो ज्ञापन दे दीजिए। शांत रहिए। मंत्री महोदय यहाँ पर आए हैं। ढुल्लू महतो मुर्दाबाद, ढुल्लू महतो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धनबाद दौरे पर भारत सरकार के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी खुद को प्रधानमंत्री का दूत बताकर आने की बात कह रहे थे और उधर प्रधानमंत्री के इसी दूत के सामने ही ग्रामीण धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, भड़क गए। ऐसा भड़के कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, पर ग्रामीण कहाँ मानने वाले थे। वह चालू थे तो चालू ही रहे, हंगामा होता रहा। ढुल्लू महतो की दलाली नहीं चलेगी, ढुल्लू महतो मुर्दाबाद का देर समय तक नारा लगाया जाता रहा। सरेआम ढुल्लू महतो की यह कहकर फजीहत की गई कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला खदानों पर ढुल्लू महतो कब्जा जमाते हैं, दादागिरी करते हैं और वे मनमानी कर रहे हैं। विरोध करने वाले यह भी कहते हैं कि ढुल्लू महतो को उनकी रंगदारी दलाली अब नहीं चलने दी जाएगी। मंच पर ही विस्थापितों का और आउटसोर्सिंग के काम की चर्चा भी हुई और कहा गया कि विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन तभी हंगामा शुरू हो गया और यह कहा जाने लगा कि उनका विरोध मंत्री से नहीं है, बल्कि मंत्री के मंच को ढुल्लू महतो सांसद का मंच बनाए जाने को लेकर है। मंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बशर्ते कुछ लोग का विरोध कर रहे हैं जो मंच पर चढ़कर अरे मंत्री जी को धनबाद सांसद का मंच बनाने का प्रयास किया लोग, जिसका हम लोग जोरदार विरोध किए। आज तेतुलमुड़ी डंप यहाँ पर बंद है, किसके दबाव पर बंद है? माननीय सांसद महोदय अलॉटमेंट बनता है और उसको कैंसिल करा देते हैं। अपना रंगदारी वसूलने के लिए पूरे बाघमारा में छोटे डीओ धारक से लेके बड़े बड़े डीओ धारक सबको बंद करके रखे हुए हैं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो। हम लोग एरिया 5 में बांजोड़ा एरिया में जलेसर महतो और मथुरा महतो का नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, दूसरा कोई नेतृत्व का यहाँ चलने नहीं देंगे। उस कोल्डम से 1000 मजदूर प्रभावित है। इसका हाय लगेगा ढुल्लू महतो को, जरूर लगेगा। वो नीचे कोई मारने वाला नहीं है तो ऊपर भगवान है, जरूर इसका विचार करेंगे। आपका को अवगत कराना चाहते हैं कि आपके पीछे जो आउटसोर्सिंग चल रही है उसमें बांसवाड़ा बस्ती के रैयतों का जमीन गिया हुआ है, तो रैयतों को ना आउटसोर्सिंग में नियोजन दिया जाता है और ना उनको मुआवजा दिया जाता है। हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, कंपनी गुंडों को अपने साथ मिलाकर बांसवाड़ा बस्तियों को अन्याय किया जाता है। तो मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कहीं भी आउटसोर्सिंग कंपनी खुले तो पहले उसमें रैयतों को नियोजन दिया जाए, एकदम उसको विस्थापित, उसको जगह जमीन को उसको करते हुए उसको साथ में लिया जाए। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बांसजोड़ा के ग्रामीणों की समस्या समझने आए थे। कोयला मंत्री रेड्डी अपने काफिले के साथ बांसजोड़ा 6 नंबर के समीप पहुंचे, जहां पर अग्नि प्रभावित 12 नंबर एवं लोयाबाद 7 नंबर के सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कोयला मंत्री 6 नंबर अग्नि प्रभावित क्षेत्र के समीप बने स्टेज पर पहुंचे तथा व्यू पॉइंट आग तथा 12 नंबर घनी आबादी का मुआयना किया। वहीं पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों ने उन्हें अग्नि से संबंधित सारी समस्याएं बताई। इसके बाद बांसजोड़ा यज्ञ मंडप के समीप अग्नि प्रभावित क्षेत्र में बने स्टेज के पास पहुंचे, जहां से उन्हें व्यू पॉइंट से आग और गैस की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही साथ वहां रह रहे ग्रामीणों के विस्थापन और मुआवजा की समस्याओं को भी बताया गया।
रैयतों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए जब यह कहा कि रैयत के ज़मीन पर गुंडों के बल पर यहाँ आउटसोर्सिंग का काम कंपनी कर रही है, बदले में रैयतों को न मुआवजा मिल रहा न नियोजन मिल रहा, इसी बात पर कांग्रेस नेता और समर्थक भड़क गए। ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और मंत्री जी के सामने सांसद ढुल्लू महतो मुर्दाबाद, यह गुंडा है, चोर है, कोयला चोर है, इनकी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने देंगे। हंगामे के बीच कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने मंच को संभाला, लोगों से अपील करते हुए अग्नि की समस्या को 100 साल पुराना बताया और कहा कि वे प्रधानमंत्री के आदेश पर उनका दूत बनकर आए हैं। आपको 100 साल पुरानी जो ब्रिटिश ज़माने की यह समस्या है, इसे निजात दिलाने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। मंत्री ने कहा कि आपकी सारी समस्याओं को मैं प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा, इस समस्या को दूर करने का भरसक कोशिश होगी और उन्होंने ग्रामीणों से एक अपील की कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। मंत्री इस तरह की बात कहकर वहाँ से रुखसत हो लिए। मिलने के बाद मैं इस रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दूंगा। प्रधानमंत्री के समक्ष में एक अच्छे हाई लेवल मीटिंग करके इस समस्या को, क्योंकि एक 100 साल का समस्या आज का समस्या नहीं है, 100 साल का समस्या है, इसलिए मैं इस समस्या को दूर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री से चर्चा करके एक निर्णय इम्प्लीमेंट करेंगे, जल्दी ही करेंगे। हमारा पूरा विश्वास है, सब लोगों का दिल जीतकर सब लोगों का दुख दूर करने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री ग्रामीणों के तेवर से यह जरूर समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। धनबाद के सांसद के प्रति गुस्सा जिस तरीके से नजर आया, उसे भी मंत्री ने ताड़ लिया। केंद्रीय मंत्री आए और गए, अब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मंत्री का दौरा कितना लाभप्रद रहा और किसके लिए लाभप्रद रहा और इसका लाभ कितना मिल पाएगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।